ट्रंप की जानिब से पेश किए गए 20 निकात तब्दील शुदा हैं। फलस्तीन से मुताल्लिक हमारी वही पॉलिसी है जो कायदे आजम की थी। कौमी असम्बली में नायब वजीर आजम इसहाक डार का दो टोक मौक़िफ़, कहा यह ड्राफ्ट मिनोअन नहीं, इसमें तब्दीली की गई। ट्रंप ने जो निकात बताए ये हमारे नहीं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये मुआहिदा काबिल अमल हल है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की वापसी के लिए एक यूरोपीय मुल्क से राब्ता किया है। इसराइल से अभी तक कोई सिफारती रवाबित या ताल्लुकात नहीं। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा बहुत अहम है। कई अरब और इस्लामी ममालिक पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये एक नया नेटो या ईस्टर्न नेटो बन जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में भी कई मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने इस मामले में मुझसे मुलाकात की। पाकिस्तान के पास मिसाइल और एटमी कुव्वत है, अब मुआशी कुव्वत बनना है। कौमी असम्बली इजलास में शमा जुनेजो की गूंज। इसहाक डार की तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से शमा जुनेजो का जिक्र। नायब वज़ीर आज़म का तंज़िया जवाब, कहा बिजली के खंबे भी लगे हैं लेकिन आपको शम्मा नजर आती है। वज़ीर आला पंजाब के बयान पर पीपल्स पार्टी का ईवान से एक बार फिर वॉकआउट। कुछ देर बाद राना तनवीर हुसैन और आजम नज़ीर तारड़ पीपल्स पार्टी अरकान को हाथ पकड़कर वापस ले आए। इस्लामाबाद प्रेस क्लब वाक़े के खिलाफ सहाफ़ियों ने भी प्रेस गैलरी का वॉकआउट खत्म कर दिया। एमिल वली का बयान नाकाबिले बर्दाश्त है, गलती और कोताही पर एक्शन लेंगे। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं आपको पाकिस्तान से ज्यादा अफगानिस्तान से मोहब्बत है। एमिल वली की अहलियत और मयार का सबको पता है। इंतखाबात में भी अवाम ने एमिल वली की जमात को मुस्तरद किया। गैर जिम्मेदाराना सियासत और बयानात की वजह से एमिल वली अपने सूबे में काउंसलर नहीं बन सकते। वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल के साथ पार्टनरशिप की बदौलत पाकिस्तान को सिफारती कामयाबियां मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में क़याम अमन के लिए पूरी तरह तैयार। बलूचिस्तान के जिला शिरानी में ऑपरेशन। 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया इतला पर भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी पर किया गया। दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शिरानी में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। सदर मुमलिकत ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा दहशतगर्दी की अफरीद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। आज़ाद कश्मीर में आज फिर मुज़ाकरात होंगे। हुकूमती कमेटी मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीदवार। गुज़श्ता रोज़ मुजफ्फराबाद में हुकूमती कमेटी के अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात। हुकूमती वफ़द का जमहूरी अमल के फ़रोग़ पर जोर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कहना है जो मुतालबात रह गए हैं उन पर बात जारी है। बुहिरा अरब में मौजूद सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील होकर शिद्दत इख्तियार कर गया। 12 घंटे में तूफान बनने का इम्कान। सिस्टम कराची से 400 किलोमीटर जनूब में मौजूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान बुहिरा अरब में 5 या 6 अक्टूबर तक रह सकता है। मगरबी हवाएं भी मुल्क में रंग दिखाने लगीं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश और यालाबारी। बाजोड़, मालाकंड और सवात में भी तेज बारिश के साथ यालाबारी। मरी, गलियात, अटक, चकवाल और जहलों में आज बारिश का इम्कान। लाहौर, कसूर, गुजरात, गुजरावाला में बादल बरस सकते हैं। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के साहिली मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। इसराइली फोर्सेस ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की कश्तियां कब्जे में लेकर इसराइल की अशदूद बंदरगाह पहुंचा दी। कश्तियों पर सवार समाजी कारकुनों को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। गुज़श्ता रोज इसराइल ने गजा के लिए इमदादी काफिले की कश्तियों में सवार 450 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें पाकिस्तान से साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद, स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रीटा थुनबर्ग और नेल्सन मंडेला के पोते भी शामिल थे।
इसराइली फोर्सेज से बच निकलने वाले काफिले में शामिल एक कश्ती मैरिनेट गजा की समंदरी हुदूद में दाखिल हो गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इसराइल ने साबित कर दिया कि वो गजा में कहत जारी रखना चाहता है। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 53 फलस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर दिफा ने गजा के शहरियों को जनूबी गजा मुंतकिल होने के लिए आखिरी वार्निंग दे दी। कहा, गजा में ठहरने वाले फलस्तीनियों को दहशतगर्द या दहशतगर्दों का हामी तस्वुर किया जाएगा। एक माह के दौरान गजा शहर से तकरीबन 4 लाख फलस्तीनी अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कामयाब गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ को कामयाब गैर मुल्की दौरे पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने दौरे अमरीका में सदर ट्रंप से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम और अरब ममालिक के साथ गजा अमन मुआहिदे पर तबादला ख्याल किया। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन को उजागर किया। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के साथ तारीखी सिक्योरिटी मुआहिदा करके रियाद से अमरीका पहुंचे थे। सिंध हाई कोर्ट ने जामिया कराची का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का फैसला मुअत्तल कर दिया। रजिस्ट्रार जामिया की अदालत में पेशी। कहा, 2 रोज कबल नोटिस मिला है, जवाब के लिए मोहलत दी जाए। दरखास्त गुजार के वकील की जवाब के लिए मोहलत तक ऑर्डर मुअत्तल करने की सदा। जस्टिस इकबाल ने मजीद कार्रवाई से रोकते हुए मोहलत की सदा मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा शिबली फराज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। PTI रहनुमा मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक और अली नवाज अवान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने वारंट गिरफ्तारी जारी की है। पंजाब में अकरबा परवरी और सिफारिश का मुकम्मल खात्मा कर दिया। अब कोई सियासी तयनाती नहीं होती। वज़ीर आला मरियम नवाज की नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा से गुफ्तगू। कहा, करप्शन के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस है। पंजाब के मामलात की जिम्मेदार हूँ और उसके लिए फाइट भी करूँगी। नेशनल सिक्योरिटी वॉर कोर्स शुरा ने वज़ीर आला मरियम नवाज के अवामी फलाही प्रोजेक्ट को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन। पाकिस्तान और IMF वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात। IMF का रेकुडिक मंसूबे के असरात का जायजा लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक IMF ने रेकुडिक मंसूबे पर ब्रीफिंग तलब कर ली। IMF वफ्द को रेकुडिक मंसूबे के मैक्रो असरात, फाइनेंसिंग पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पंजाब में फ्लड सर्वे में 81,510 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई। सर्वे टीमों ने मुख्तलिफ अजला में 56,207 किसानों से फसलों के नुकसानात बारे जांच पड़ताल की। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर PDMA का सूबे में फ्लड सर्वे जारी। सैलाब से 53,985 एकड़ अराजी की निशानदही की गई। मुतासरा 24,246 मकानात का डाटा जमा कर लिया गया। सैलाब के बायस मवेशियों से महरूम होने वाले 1,057 अफराद से भी तफसीलात ली गई। 3,945 हलाक मवेशियों की तफसीलात हासिल हुई। स्मोक सीजन में स्कूलों में तमाम खेलों, असेंबलियों और आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी। पंजाब हुकूमत ने स्मोक सीजन के दौरान तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिदायत जारी कर दी। स्कूलों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर पर आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। अमरीका में शटडाउन जारी। ट्रंप की इंतजामिया ने डेमोक्रेटिक अक्सरियती रियासतों के लिए मुख्तस $26 अरब के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। मुंजमद फंड्स में से सबसे बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए मुख्तस $18 अरब का है। $8 अरब के ग्रीन एनर्जी मंसूबे भी रोक दिए गए। डेमोक्रेटिक्स ने ट्रंप इंतजामिया के इकदाम को सियासी इंतकाम करार दे दिया।
लॉस एंजलिस के करीब ऑयल रिफाइनरी में धमाके के बाद आतिशज़दगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ऑयल रिफाइनरी में लगी आग फैल गई, कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही है। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच जारी। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान को इवेंट के पहले ही मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश ने 7 विकेटों से कामयाबी समेटी। इवेंट में पाक भारत बड़ा टाकरा इतवार को होगा।